नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अब होगी शनि की 7.5 खत्म। कैसा होगा कुंभ राशि वाले जातकों के आगे का जीवन। जी हां दोस्तों, 7.5 के बाद कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी संभावनाओं का निर्माण आपके जीवन में होगा, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में आपको परिवर्तन की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुंभ राशि की 7.5 कुछ अलग ही होती है। जी हां दोस्तों, कुछ अलग प्रकार के चैलेंज आपके जीवन में आते हैं, अलग प्रकार की चुनौतियां आपके जीवन में बनती हैं। कुंभ राशि वाले जो लोग अवधारणाएं बनाकर आप चल रहे होते हैं, जो आपके जीवन में एक विचार, एक आपकी सोच चल रही होती है, कहीं ना कहीं 7.5 के बाद वो अवधारणाएं भी टूट जाती हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में तमाम संघर्ष और चुनौतियों के दौर से आपको गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसे परिणाम आपको 7.5 के समयावधि में देखने को मिले थे और आगे आने वाली समयावधि में कैसी स्थितियां बनेंगी, आइए संपूर्ण बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, 7.5 क्या है यह जान लेते हैं। हम आपको बता दें कि 7.5 यानी शनि की महादशा है, जो कि 7.5 साल की होती है। इसको हम सरल भाषा में समझें तो शनि की दृष्टि किसी एक राशि पर 7.5 साल तक बनी रहती है, इसको हम 7.5 कहते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में 7.5 की शुरुआत जनवरी 2020 में हुई थी और 7.5 समाप्त होगी जून 2027 में, यानी जून 2027 में जो है तो 7.5 समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, अब होगी 7.5 खत्म, यानी 2020 से लेके 21, 22, 23, 24 और 25, यानी पूरे 5-6 साल आपके निकल गए हैं। अब कुछ ही समय बचा हुआ है, 1-1.5 साल का, उसके बाद फिर 7.5 समाप्त होगी। दोस्तों, 1-1.5 साल का समय कम नहीं है, परंतु हम आपको बता दें कि 7.5 के समाप्त होने के बाद कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव और काफी सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण जरूर होगा और आप अपने जीवन में आराम का अनुभव करते हुए, अपने जीवन में कुछ स्थिरता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। सफलता के मार्ग आपके जीवन में जरूर खुलते हुए नजर आएंगे और दोस्तों, जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं और नकारात्मक सोच भी आपकी समाप्त होगी। जीवन में खुशियों का आगमन अवश्य होगा। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि 7.5 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनि ग्रह एकमात्र सभी नवग्रहों में ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल सबसे धीमी है। और कहने का मतलब यह है कि जब शनिदेव का शुभ प्रभाव जीवन में मिलने लगता है तो धीरे 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 करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, बहुत बड़ी और अटूट सफलता प्रदान करते हैं। जीवन में बड़े ही ज्यादा लंबे समयावधि तक आनंद और खुशी का माहौल रहता है। परंतु ऐसे ही दोस्तों, जब 7.5 का नकारात्मक परिणाम मिलने लगता है, जब शनि का बुरा प्रभाव शुरू होता है, तो चूंकि धीमी चाल चलते हैं, इसलिए धीरे 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 करके चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, समस्याएं और मुश्किल के दौर आते जाते हैं। एक परेशानी से निकलेंगे कि दूसरी चुनौती, उसके बाद अगली परेशानी, समस्या पहले से ही तैयार खड़ी है। मतलब धीरे धीरे करके इंसान पूरा अंदर से टूट जाता है, अंदर से इंसान जो है तो नकारात्मक हो जाता है, मन में सभी प्रकार की जिज्ञासाएं और सोच भी समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, 7.5 की समयावधि में ऐसा नहीं है कि सबको बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों को जीवन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, 7.5 में ही उनकी ग्रोथ और तरक्की होती है, वो जीवन में बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि साढ़े साथी की समयावधि में यदि 100% लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 5% लोगों को अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, 95% लोगों को नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है, 95% लोगों के जीवन में साढ़े साथी का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों यहां पर आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हो, यदि आपके जीवन में भी साढ़े साथी का कठिन समय, मुश्किल का समय चल रहा हो, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। और उसके बाद दोस्तों अब समझने की बात है कि अब आप इस कार्यक्रम को और भी ध्यान से सुने और समझें, तभी जाकर आप आगे आने वाली समयावधि में बेहतरीन स्थितियों को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं साढ़े साथी की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी किसी राशि पर साढ़े साथी लगती है तो शनिदेव उसके 12वें घर में होते हैं। 12वें स्थान पे जब आते हैं शनिदेव, कुंडली के 12वें भाव में आने पर साढ़े साथी प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके बाद शनिदेव लग्न भाव में यानी पहले भाव में उसी राशि में आएंगे, फिर उसके बाद जो है तो द्वितीय भाव में जाएंगे, तब तक साढ़े साथी का तीसरा चरण चलता है। फिर उसके बाद जब तीसरे स्थान पे यानी पराक्रम भाव में जब शनि निकलकर चले जाते हैं तो साढ़े साथी समाप्त होती है। अब आइए इसको कुंभ राशि वाले जातकों के हिसाब से समझते हैं। देखिए कुंभ राशि की जब कुंडली हम बनाएंगे तो कुंभ राशि चंद्र राशि के स्थान से आपके 12वें स्थान पर जो है तो मकर राशि फंसती है। जब मकर राशि में शनिदेव गोचर करते हैं तो साढ़े साथी प्रारंभ हो जाती है। जनवरी 2020 में साढ़े साथी लग गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही कुंभ राशि में आए तो साढ़े साथी का दूसरा चरण हो गया, और अब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है, जो कि कुछ समयावधि बीत चुकी है और आगे आने वाले समयावधि में कुछ ही और बचा हुआ है। जब दूसरे भाव से निकलकर चले जाएंगे यानी आपके लिए जब मेष राशि में शनि का गोचर होगा तो निश्चित रूप से साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब दोस्तों 3 स्थान पे यानी आपके खर्च के भाव में, विदेश के भाव में 12वें स्थान पर गोचर करते हैं, और इसके बाद जो है लगन भाव में आपके स्वास्थ्य व्यक्तित्व के भाव में गोचर करते हैं। तो फिर उसके बाद तीसरे भाव में आपके धन के वाणी के भाव में गोचर करते हैं। तो दोस्तों साढ़े साथी की जब शुरुआत होती है उस समयावधि में आप देखेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों आपने अपने जीवन में देखा होगा कि पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी सेविंग थी धीरे धीरे करके आपकी खर्च होती चली गई, आपकी धीरे धीरे करके सेविंग खत्म होती चली गई। उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि आपके नौकरी और आपके बिजनेस व्यापार के जो क्षेत्र थे उसमें भी प्रभाव पड़ा। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों की नौकरी चली गई है, नौकरी ही छूट गई, और फिर उसके बाद आपने बहुत कोशिश करी लेकिन नौकरी नहीं मिली। अगर मिलती भी थी तो कुछ समय अवधि बाद वह भी हाथ से चली जाती थी। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जब प्रथम भाव में शनिदेव होते हैं तो सबसे पहले आर्थिक चुनौती जीवन में देखने को मिलती है, नौकरी में जुड़ी हुई फाइनेंशियल समस्या देखने को मिलती है, झूठे आरोप लगने प्रारंभ हो जाते हैं, लोग आपकी बात नहीं सुनते, काम आपके बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, आप कोई काम करते हैं उसमें असफलता मिलती है, अत्यधिक प्रयास के बावजूद भी आपके कार्य में तमाम तरीके की गिरावट और असफलताएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आपके घर से दूर विदेश संपर्क थे वह भी धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, आपसी रिश्तों में भी दूरियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। और पहले चरण में कुंभ राशि वाले जातकों आपने इन सभी चीजों का सामना करना किया होगा। उसके बाद जब शनि का दूसरा चरण यानी जब शिखर चरण प्रारंभ होता है तो जैसा कि कहते हैं कि बुरे वक्त में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज हमारा पैसा होता है, धन होता है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य होता है। तो धन तो पहले ही शनिदेव ने समाप्त कर दिया साढ़े साथी के प्रथम चरण में। दूसरा चरण आते आते आपके सेहत के मामले में गिरावट देखने को मिलती है, स्वास्थ्य में आपको बार बार चुनौतियों का, दिक्कतों का, सेहत खराब होने का सामना करना पड़ता है, मानसिक रूप से भी चिंता फिर आपकी बढ़ने लगती है। जब आपकी आमदनी नहीं होगी, जब आपका काम नहीं चलेगा, जब आपका काम, नौकरी, व्यापार छूट जाएगा, तब आपको मानसिक रूप से चिंता रहेगी। और दोस्तों दूसरे चरण में फिर मानसिक रूप से चुनौतियां, हेल्थ के मामले में डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या करें क्या ना करें, दुविधा, तमाम तरीके की जो है तो उलझने
घर परिवार में आपसी रिश्तों में भी दूरियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। आपका व्यक्तिगत व्यक्तित्व भी समाप्त होने लगता है। आपके अंदर क्या क्षमता थी, आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। और दूसरे चरण में कहीं ना कहीं इंसान जो खुद था वो अपने आप को भूल जाता है। सिर्फ निराशावादी विचार, सिर्फ अपने आप को खत्म करने के विचार, सिर्फ अपने आप को तकलीफ और कष्ट देने के विचार आने लगते हैं। रिश्तों में धोखा मिलने लगता है, अपनों का साथ छूटने लगता है। और दोस्तों, जिनके लिए आपने सब कुछ किया था वो लोग भी धीरे धीरे करके आपका साथ छोड़ने लगते हैं, आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जब पुनः से तीसरा चरण प्रारंभ होता है तो दोस्तों, जितनी चुनौतियां होती हैं, जितने भी कष्ट और समस्याएं शनिदेव को देना है वो प्रथम और द्वितीय चरण में दे लेते हैं। उसके बाद तीसरा चरण कुछ आराम का होता है, कुछ रिलीफ जरूर होता है। परंतु हम आपको यहां पर स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, चूंकि शनि की नजर है, शनि कर्म का स्वामी है और कर्म फलदाता और न्याय का देवता है, तो कोई भी आपके कर्म पिछले समय अवधि में गलत थे उसका तत्काल हिसाब किताब चलता है। और जैसे अगर आपने पिछले समय अवधि में मेहनत करी तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपने पहले कोशिश की थी तो आपको जीवन में आगे बढ़ती और तरक्की भी देखने को मिलेगी। आपके जीवन में ग्रोथ की भी संभावना निश्चित रूप से निर्मित होंगी। कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक को तीसरे चरण में फिर आपके जो है तो वाणी में जो है तो कड़वाहट देखने को मिलती है। देखिए क्या होता है, प्रथम चरण में आपका धन चला गया, नौकरी जॉब चली गई, आपके सारे प्रयास निष्फल हो गए। दूसरे चरण में देखा कि आपके सोचने समझने की क्षमता, मानसिक रूप से चुनौतियां, विक्षिप्तता आ गई, मन में डिप्रेशन, स्वास्थ्य में खराबी और तमाम तरीके की घर परिवार से भी गड़बड़ी हो गई, अकेलापन हो गया। तीसरे चरण में क्या होता है कि जब सारी चीजें समाप्त हो जाती है तो समयावधि में फिर वाणी कड़वी हो जाती है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो कोई अगर आपको कुछ बोलेगा तो वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। तो इस वजह से आपकी वाणी फिर कड़वी हो जाती है, प्रभावित हो जाती है और आप अपनी वाणी के माध्यम से आप बोलकर दूसरों को आप फिर सच बोलने लगते हैं। और सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वाहट की वजह से आपके रिश्ते, आपके काम फिर बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, किसी के सामने आप खुद सोचो कि उसकी सच्चाई बता दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो आदमी जलील हो जाएगा, वो आदमी मतलब नीरस हो जाएगा। तो फिर तीसरे चरण में वाणी पर प्रभाव पड़ता है। धन की स्थिति थोड़ा सुधरती है, तीसरे चरण में आमदनी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके होने लगती है, परंतु कहीं ना कहीं वाणी में कड़वाहट होती है। कुटुंब में, परिवार में जो है तो आपसी तनाव बनने लगता है। परिवार वाले लोगों में, परिवार में थोड़ा सा बिखराव आने की भी स्थिति का आप अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की चुनौतियां साढ़े साथी की समयावधि में बनती हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए आपके जीवन में क्या इस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे थे। यदि हां तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि यह भविष्यवाणी कितने प्रतिशत सच है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि साढ़े साथी के बाद किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, जब साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी तो उस समयावधि में आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर प्रकार के दुख, तकलीफें भी समाप्त हो जाएंगी, संघर्ष, चुनौतियां भी समाप्त हो जाएंगी। आपके काम में, आपके जो है तो मानसिक स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर दोस्तों एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, धैर्य बनाकर चलिएगा, टूटे नहीं। आप अंदर से अपने आप को साहसी जरूर बनाकर चलें। देखिए, साढ़े शादी के दरमियान कुछ काम बिगड़ते हैं, जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें निश्चित रूप से होती हैं, परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ सकारात्मक बदलाव भी होते हैं जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। आगे कैसे परिणाम प्राप्त होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मेरा अनुरोध है कि आप धैर्य बनाकर चलें। और दोस्तों, जो बीत गया, जो समय अब गुजर गया, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उससे सीख लेने की अब जरूरत है और फिर उसके आधार पर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आइए बात करते हैं कि आगे किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या क्या बदलाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में हुए, कुछ 4-5 बातें करूंगा। सभी बदलाव अगर करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। 4-5 बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, जब आपके जीवन में कठिन समय आया, बुरा वक्त आया, तो आपने देखा कि जो लोग आपके लिए बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जिनके लिए आपने सब कुछ किया है, जब आपको मदद की आवश्यकता पड़ी तो कहीं न कहीं वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, वो
आसपास भी नहीं नजर आए। कुछ ऐसी चीजें देखने को आपको मिली। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें इससे परिवर्तन क्या हुआ। आपको यह बात एहसास हो गई कि कठिन समय में, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कोई भी कितना भी अपना हितैषी हो। इसके बाद दोस्तों जब आपके जीवन में साढ़े साती का प्रभाव बना, थोड़ा सा चुनौतियां आने लगी, जीवन में कार्य बिगड़ने लगे, जीवन में थोड़ा सा असफलताएं आने लगी, तो जब आपके अपने नजदीकी रिश्ते समाप्त हुए, तब आपको एहसास हुआ कि दुनिया में अकेले ही चलना है। और ये बात कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लोग महसूस कर रहे होंगे कि सच में कोई अपना नहीं है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। फिर उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो आपके मन में ये था कि मैं अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ कर लूंगा, तो अब आपको यह भी एहसास हो गया कि भगवान की कृपा के बिना जीवन में कुछ संभव नहीं है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है कुछ करने के लिए, करवाते सिर्फ भगवान है। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो कितना भी प्रयास कर लें वो काम नहीं बनता। ये आपने देखा कि मेहनत करते गए लेकिन अंत में वो काम आपका बिगड़ ही गया। अगर वही कहते हैं कि प्रारब्ध में ना हो तो निवाला मुंह से भी छिन जाता है। यानी अगर खाना प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ है तो आप भोजन को उठाएंगे, अपने मुंह के पास तक ले जाएंगे, कोई ऐसी चीज होगी कि आप उसे नहीं खा पाएंगे, वो निवाला मुंह से भी छिन जाता है। ठीक, ये बात आपके मन में एहसास हो चुकी है। दोस्तों अब कुंभ राशि वाले लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल चुका है। अब आप ये जान चुके हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किस मनोभाव से आपसे मिल रहा है। पहले क्या होता था, कुंभ राशि के लोग किसी के लिए तुरंत आप उठकर खड़े हो जाते थे, उसकी मदद करने चल दिए, आप अपना काम छोड़कर किसी और के पीछे पीछे घूम रहे हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं असफलता का कारण बना। लेकिन बुरे वक्त में जब कोई काम नहीं आया तो अब आप ये समझ चुके हैं कि दुनिया कैसी है, दुनिया कितनी जालिम है। और ये जालिम दुनिया आपको आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको अपने आप पर फोकस करना होगा। दो तीन चीजें और बदलाव की मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस समयावधि में कुंभ राशि के लोगों का व्यक्तित्व कुछ इतना बदल गया कि पहले जो आपका स्वभाव मिलनसार था, पहले जो आप लोगों से मिला जुला करते थे, अब आप नहीं मिल पाते। अब आपको अकेले रहने में ही अच्छा लगता है। अब आप ये चाहते हैं कि यार कम से कम भीड़ भाड़ वाले माहौल में जाएं, कम से कम किसी गैदरिंग, शादी पार्टी में, बहुत ही कम ये लगता है कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं। आप अकेले रहना चाहते हैं, आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं, आप जो है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार के आपके मनोभाव चल रहे हैं। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, एक आखिरी बात मैं और बता देना चाहता हूं कि क्या बदलाव आपके जीवन में देखने को मिले हैं। दोस्तों पिछले समयावधि में झूठे आरोपों की वजह से आपको झूठे लांछन लगे, आपके जीवन में झूठे आरोप लगे आपके जीवन में, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब आपका मन अंतरात्मा से दुखी हो चुका है, टूट चुका है। किसी भी इंसान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे। ये एक स्पष्ट स्थिति देखने को मिली है। दोस्तों ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये मैंने बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोगों से मिलकर उनसे खुद देखा, उनसे पूछा, ऑब्जर्व किया, और ये हमारे ऑब्जर्वेशन में, रिसर्च के आधार पर निकल गया कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई, कुछ इस प्रकार की चीजें आपके साथ घटित हुई। तो झूठे आरोपों की वजह से दोस्तों अब किसी के ऊपर यकीन करना आपको बहुत ही, आज आप अपनों के ऊपर, अपने परिवार के निजी सदस्यों के ऊपर आपको विश्वास नहीं हो पाता कि यार ट्रस्ट करें, काम करेगा कि नहीं करेगा, हम इसके ऊपर भरोसा तो कर ले, कहीं ये फिर पीठ पीछे छुरी ना घोंप दे। क्योंकि अब दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों की स्थिति ऐसी हो चुकी है, दुखों का बोझ उठाते उठाते, जीवन में परेशानियों के दौर से गुजरते गुजरते ऐसी सिचुएशन में आप लोग आ गए हैं कि ना तो आपको आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है, ना आप पीछे लौट सकते। मजबूर होकर एक जगह पे आप बैठ गए हैं, थक के हार के आप बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि अब जो है आगे आने वाला समय, जैसा कि दोस्तों कहते हैं कि हर रात के बाद एक चमकता हुआ सूरज निकलता है और पूरे धरती पर रोशनी फैल जाती है। ठीक वैसे ही दोस्तों सुख दुख का जीवन में आना जाना लगा रहता है। हाँ, कठिन चुनौती, कठिन समय, मुश्किल दौर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि मुश्किल दौर को झेलने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में कामयाबी और सफलता को भी प्राप्त करता है। वही सुख का असली हकदार है, वही अपने जीवन में कामयाबी का, सफलता का असली हकदार है।
और आइए आप जानते हैं कि किस किस प्रकार के बदलाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 की समयावधि के बाद देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि मानसिक रूप से आपको सुकून की प्राप्ति होगी। जो चुनौतियां आपके मानसिक चल रही हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, आलस्य, मन में निराशावादी विचार, मन में ना करने की भावना, कोई भी चीज को करने के लिए प्रेरणा अंदर से ना आना, जो ये विचार चल रहे हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अब यह विचार भी आपके समाप्त होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसके बाद हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, आर्थिक समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होंगी। दोस्तों पिछले समयावधि में आपने देखा कि आर्थिक जीवन में आपको कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें से आपको बता दें कि पिछले समयावधि में आपको कर्ज लेने की स्थिति का भी सामना करना पड़ा था। और दोस्तों उस कर्ज को बहुत सारे कुंभ राशि के लोग आज तक नहीं चुका पाए हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, और जिसकी वजह से आपको मान सम्मान में हानि का भी सामना करना पड़ा था। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आपकी आर्थिक जीवन की चुनौतियां भी समाप्त होंगी, धीरे धीरे करके अच्छे दिन आपके जीवन में आएंगे। बदलाव के लिए, खुशियों के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा और आपके आमदनी में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अचानक से होगी। आप ये खुद नहीं समझेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना तो हमने काम नहीं किया है, इतनी तो योग्यता हमारे पास नहीं है, लेकिन इतनी आमदनी कहां से हो रही है, इतना ये भगवान की कृपा से होगा। और दोस्तों निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। 7.5 के दरमियान जो आपने प्रयास किए हैं, जो आपने मेहनत करी है, वो व्यर्थ में थोड़ी जाएगी, वो अनुभव के रूप में आपके साथ हमेशा रहेगी। और अनुभव से आप अपने जीवन में अच्छे प्रयास, अच्छे क्षेत्र में आप कार्य करेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए जरूर नजर आएंगे। दोस्तों जब समय आपके साथ होगा ना, तो आपके जीवन में तरक्की अवश्य देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके बाद आपको बता दें कि जो परिवार में रिश्ते आपके खराब हुए हैं, जिन लोगों ने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो आपके कठिन समय में आपका फोन उठाना बंद कर देते, उनको यह लगता था कि अगर फोन उठा लेंगे तो पैसे मांगेगा, कुछ ना कुछ परेशानी बताएगा, जो लोग आपसे दूर हुए थे वो पुनः से आपके नजदीक आते हुए नजर आएंगे। रिश्तों में मधुरता बनेगी, घर परिवार में आपसी सामंजस्य और स्नेह बनेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से दोस्तों 7.5 के बाद आप पुनः से उसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे जिस रफ्तार से 7.5 के पहले चल रहे थे। और दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, पिछले समयावधि में ऐसा नहीं है। 7.5 के पहले कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में रिलैक्स था, आप अपने जीवन में हर प्रकार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, आप अपने प्रभावों से, आप अपनी वाणी और अपने कर्तव्यों के माध्यम से जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन 7.5 की जो समयावधि आई, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहते हैं कि निचोड़ कर रख देना, हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार की घटनाएं जैसा सोचा उसके विपरीत हुई हैं। लेकिन अब दोस्तों स्थितियां बदलेंगी और आपके मन की इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। आपके जो सपने हैं, जो आपके सपने पिछले समयावधि में पूरे नहीं हो पाए, वो सपने भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। घर मकान आदि के लिए भी समय अच्छा रहेगा, वाहन का सुख मिलता हुआ नजर आएगा, जीवन में खुशी और आनंद के पल होंगे। आप अपने मनचाही जगह पर घूम सकते हैं, आप अपने मनचाही जगह पर आपको यात्रा करने का अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलेगी। आप अपने कार्य व्यवसाय में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति प्राप्त करेंगे, नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे और हर प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सुधरेंगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके साहस, पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होगी। जीवन का जो नजरिया है आपका बदलेगा। आप आशावादी विचारधारा से जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे और खुशियों को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए 7.5 के बाद का समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और जो परिवर्तन होने वाले हैं धीरे धीरे करके उसकी स्थितियां आज से ही बननी शुरू हो जाएंगी। अब आपके जीवन में धीरे धीरे करके बदलाव ऑटोमेटिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो शनि का प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं 6 महीने से 1 साल पहले से ही देखने को मिलने लगता है। दोस्तों जब 7.5 आई है जनवरी 2020 में, उसके पहले ही कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया था कि अब आपके जीवन में चुनौती और कठिन समय आएंगे। अगर आप विचार करके देखें तो ठीक वैसे ही दोस्तों जैसा कि हमने कहा, अब होगी 7.5 खत्म। क्योंकि 7.5 खत्म होने वाली है, उसका प्रभाव धीरे धीरे करके आपके जीवन में देखने को मिलने लगेगा, काम बनने लगेंगे और जीवन में अच्छी स्थितियां जरूर बनने लगेंगी। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, अब आइए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, ये बहुत अच्छी बात है। अपने मानसिक स्थिति को शांत करने के लिए भगवान शिवलिंग पर दूध और जल, कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद जल से अभिषेक करें और विधि विधान से पूजा करें। अक्षत, बेलपत्र भी, धतूरे का फल भी,
फूल भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे शाम की समयावधि में अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन भगवान शनिदेव के दर्शन करना चाहिए और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए लाभकारी होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, आरती करना बेहद लाभकारी होगा। शनिवार के दिन भी जरूर करें। तो दोस्तों इन उपायों को करके आप अपने जीवन में मानसिक स्थिति के साथ साथ धीरे धीरे करके सभी प्रकार की स्थितियों पर सुधार करेंगे, अच्छी स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। दोस्तों अब मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें। इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी कोई राय है, आप हमें कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। इसके साथ अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में आप निष्फिक्र पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जो है अपने जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उपाय हम आपको जरूर बताएंगे, तो व्हाट्सएप भी अवश्य करें। इसी के साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।